कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का 2024 का हमारे पास पेपर आ चुका है। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, गणित जिसने भी स्टैंडर्ड लिया है ये उसके लिए सॉल्यूशन है। चलिए ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे भी आपको आगे के जो पेपर होने वाले हैं वो आपको पूरी तरह से इसी प्रकार से मिल पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको जो वैसे का आपने गणित लिया हुआ है तो उसका पेपर का वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है जो इसका प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो वो होती है एक वास्तविक संख्या है, सी वाला इसका उत्तर सही रहेगा। और दूसरा वाला है बिंदु 3 ऋण 3 5 स्थित होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, है ना। तीसरा वाला जो इसका प्रश्न है, यदि 2x ऋण 3 बराबर 5 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका आ जाएगा सी वाला उत्तर सही रहेगा, 4 आएगा। चौथा वाला जो हमारा प्रश्न है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है तो वो ए वाला इसका उत्तर सही रहेगा, 180 डिग्री। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो है सी वाला 1/3 पाई आर वर्ग एच। चौथा हमारा लास्ट वाला इसका प्रश्न है हमारा, वर्ग अंतराल 80 से 100 की ऊपरी वर्ग सीमा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं हम इसमें, तो आ जाएगा हमारा इसका 90 डिग्री, है ना। तो 180 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 90, मतलब इसका बी वाला उत्तर हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है हमारा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। दूसरा वाला है 3x³ में x³ का जो गुणांक है वो 3 होगा। तीसरा वाला है रैखिक समीकरण है हमारे पास, ax धन by धन c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा है। चौथा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे में 2 बराबर होता है वर्ग चिन्ह, है ना। ये हमारे जो है खालिस्तान हो चुके हैं। सत्य की बात करते हैं। पहला है √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये सत्य है। दूसरा है समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि y का मान यदि x बराबर 1 हो तो 2 होगा तो ये सत्य रहेगा, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो सत्य आएगा। ये पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भी सत्य है। ये यूक्लिड के नियमों के अनुसार है, उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है। चौथे नंबर का है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये असत्य है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पाँचवें नंबर का है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो ये असत्य है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। छठवें नंबर का है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये वाला भी सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ियां हैं आपकी। पहली जोड़ी है x² - y², तो इसको मिलाना था आपको डी वाले से, x धन y और x ऋण y से। दूसरा है x के ऊपर 3 - y के ऊपर 3 की घात लगी है जो, तो इसको मिलाना था हमें ई वाले से, x ऋण y x² + xy + y² से। तीसरा है हमारा बिंदु 0 और 2 स्थित होगा तो ये कौन से अक्ष पर होगा ये हमें बताना था। तो ये 0 है वो x है और 2 है जो वो y है, तो ये हमारा जो रहेगा वो y अक्ष पर, बी वाले से मिलाना था इसको। बिंदु 3 और 0 स्थित होगा तो ये x अक्ष पर होगा, है ना। x अक्ष पर होगा क्योंकि ये 3 जो है वो x का है और जो 0 है वो y का है। चलिए 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण समकोण होता है, f वाले से मिलाना था इसको। 90 डिग्री से कम वाला माप वाला जो कोण होता है वो होता है न्यून कोण, इसको सी वाले से मिलाना था। ये आपकी सही जोड़ियां हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद। दूसरा है रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात 1 होती है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो 1 होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, तो उसमें लिखना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी। इस प्रकार से ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैंने बेसिक का भी पेपर डाल दिया है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक बायो में है, उसमें से आप चेक करके आप वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, जिससे आपको आगे के पेपर आसानी से मिल जाए, है ना। चलिए थैंक यू।